ब्रिटिश करेंसी से इंडियन करेंसी में। तो दैट इज लाइक अ टिपिकल इंडियन बिहेवियर। लिविंग अलोन वाज अ बिग विन फॉर मी। इंटरनेशनल टिकट्स खुद के, उसकी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाएगी। कोई बंदा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा भी होता है तो चार लोग उसको कमेंट करके उसकी बैंड बजा देंगे कि लेसन आई हैव लर्नड हार्ड वे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस प्रीटी फेस इज तनु ठाकुर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आई वांटेड टू शेयर माय पर्सनल विन, my personal mistakes and the lesson I have learned during the first year of me in UK. So without doing further ado, let's get started. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीत से। मैंने यूके में आके वो चीज़ें एक्सपीरियंस की, बट इट इज़ स्टिल अ बिग डील फॉर मी। तो अगर मैं सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ बोलूँ तो वो का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, जो मैंने यूके आके सीखी। ऐसा नहीं है कि मैं यूके से पहले अर्न नहीं कर रही थी। आई वॉज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। उस टाइम पे भी मैं काम कर रही थी एंड उस टाइम पे भी मैंने फाइनेंसेस मैनेज करना सीखा था। बट क्योंकि वो अपनी खुद की कंट्री में था तो थोड़ा बहुत आप चीज़ों से ऑलरेडी फैमिलियर होते हो। बट जब आप आते हो दूसरी कंट्री में, फिर वहाँ की करेंसी पहले समझते हो, फिर वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग स्पेंड करना समझते हो, फिर वहाँ की करेंसी में आप अर्न कर रहे हो, आपको उसमें रेंट, एकोमोडेशन, ग्रॉसरी, पर्सनल खर्चा और भी सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आप टैक्स पे करते हो, आप टैक्स पे करने के सिस्टम को समझते हो, चाहे वो टैक्स पे करना हो, नेशनल इंश्योरेंस हो, आपकी पेंशन हो या नॉर्मल टैक्स हो। तो आप जब ये सारे सिस्टम के थ्रू आउट जब काम करते हो, इनको समझते हो, तो आपको टाइम तो लगता है बट यू विल बी वेरी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, नॉट इन द सेंस कि आप करोड़ों में और लाखों में कमा रहे हो इसलिए आप इंडिपेंडेंट हो गए। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट हाउ यू स्पेंड एंड हाउ वेल यू मैनेज योर फाइनेंसेस। मूविंग ऑन टू द अदर थिंग that is counted as a small or a big win for me is cooking. तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग नहीं आती थी या मैंने कभी कुकिंग नहीं की और मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग से दूर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कुकिंग हॉस्टल में भी ऑन एंड ऑफ की है अपने फ्रेंड्स के साथ, बट वो एक पार्टनरशिप वाली कुकिंग होती है। एक ने चॉपिंग कर दी, एक ने आटा, ऐसे करके कुकिंग होती है। बट कमिंग टू अ डिफरेंट कंट्री, देन लर्निंग हाउ टू बाई ग्रॉसरी, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जैसे कहाँ ज़्यादा चीप है उस हिसाब से देखो, फिर वो आपके घर के आसपास भी होना चाहिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट कुकिंग, कुकिंग इज़ स्टिल फाइन, बट ग्रॉसरीज खरीदना, उसके प्राइस कंपेयर करना। कभी कभी आप इतने ज़्यादा थके हुए होते हो कि आपका मन ही नहीं होता कुकिंग करने का। तो इनिशियल ईयर में तो मैं फ्रोज़न पराठे फ्रोज़न जो पराठा आता है ना पैकेट में, वो खाती थी। तो इट वॉज नॉट ऑल अबाउट कुकिंग, इट वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस फ्रॉम बाइंग ग्रॉसरीज, कंपेयरिंग द प्राइस, देन गोइंग एट टाइम, परफेक्ट टाइम पे जाके ग्रॉसरीज खरीद के भी लाना। आलू की टेंशन रखना कि आज आलू बनाने तो घर पे आलू है कि नहीं। तो वो जो प्रोसेस था ना, उसमें भी इंडिपेंडेंट होना इज़ अ बिग डील। यहाँ पे ऐसे ऐप्स नहीं है एक्सेसिबल कि आप तुरंत ब्लिंकिट करोगे, दूध आपके घर पे आ जाएगा 2 मिनट में। तो आपको फिगर आउट करना है कि अगर मुझे सुबह चाय पीनी है तो मेरे पास पहले दूध खरीदने जाना पड़ेगा। दूध तो वो भी मैंने सीखा। शुरू में थोड़ा टफ था, इट वॉज स्टिल अ बिग विन फॉर पर्सन लाइक मी। अगर चाहे हम बात करें ट्रैवलिंग की या फिर हम बात करें टिकट्स बुक करने की, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी थी जब मैं यूके आई थी इंडिया से। एंड उस टाइम तो मेरे को इतना ज़्यादा एहसास नहीं हुआ क्योंकि मेरा आधा टाइम रोने में चला गया था। मुझे हिट हुआ कि मैं बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आगे जा रही हूँ। बट जब मुझे वापस जाने की जो एक्साइटमेंट थी ना, अपने घर जा रही थी मैं एनुअल लीव पे, जब मैंने अपने टिकट्स बुक करे, मेरे को बहुत बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ खुद पे। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एवरीवन, क्यों नहीं, लोग बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं प्लेन्स में, जिस चीज़ में भी। बट कमिंग बुकिंग योर ट्रेन टिकट्स टू बुकिंग योर प्लेन टिकट्स, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट एन ईजी डील। और वो भी इंटरनेशनल टिकट्स खुद के उस पर ही बुक करना। लोग एजेंट्स के थ्रू जाते हैं, ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू बुक करते हैं, बट मैंने सारी चीज़ें खुद फिगर आउट करके खुद किया। एंड सारी चीज़ें टचवुड सही की। मैं बहुत उससे पहले स्ट्रेस ले रही थी कि मुझे भी किसी एजेंट के थ्रू बुक करना चाहिए, बिकॉज फिर मैं इतने पैसे दे रही हूँ, कुछ भी ऊंचा नीचा ना हो। एंड रिटर्न रिफंड का भी ऐसा कुछ सीन नहीं होता उसमें। तो it might sound very small but it was a big deal for me at that time। और पैसे जोड़ना भी अपने प्लेन के टिकट्स करने के लिए, एंड सारी चीज़ें उसी हिसाब से प्लान करना। आप अपने टिकट्स भी बुक करें। मेरे को बहुत खुशी हुई खुद के खुद की चीज़ खुद से मैनेज की, खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी से। और वो
ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं लाइक इससे सिर्फ़ ये नहीं है कि मेरे लिए स्मॉल विन काउंट होगी। मैं एक एज़ अ इंडिविजुअल भी इवॉल्व किया है मैंने थ्रू आउट उस ईयर से लेके अभी तक भी मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ और करती रहती हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी लाइक ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैंने सीखी, जो मैंने करी और जो आगे और भी मुझे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ इवॉल्वमेंट और इट्स अ जर्नी ऑफ इन लाइक ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल। अब बढ़ते हैं गलतियों की साइड। तो अगर मैं अपनी मिस्टेक्स के बारे में शेयर करूँ तो लाइक मिस्टेक्स तो मैं बहुत सारी करती हूँ एंड मैं उससे सीखती ही हूँ, क्योंकि बादाम खाने से तो मुझे कभी अकल नहीं आई। बादाम मुझे सूट भी नहीं करता, हमेशा मुझे टक्कर और धोखे खाने से ही अकल आई है। बट अगर बात आए ना एज सच लड़कियों की स्पेसिफिकली या फिर लड़कों की भी, लड़की की भी एज एन इंडिविजुअल, तो ट्रस्ट तो किसी पे नहीं करना है यहाँ पे आके। आप चाहें कहीं से भी आते हो और आपका कितना, अगर आप किसी पुराने दोस्त की तरह के साथ आ रहे हो या उन्हें जानते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आके अपने रूममेट पे एकदम से ट्रस्ट कर लेना, ओवर शेयर करना या फिर किसी को अपनी लाइफ में घुसने देना, अपनी पर्सनल बाउंड्री मेंटेन ना करना, उसे सर पे चढ़ा लेना, वो सब तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और आपकी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाएगी। और जो भी थोड़े बहुत लेसन्स रहे हैं कॉलेज से, अपने से ना ज़्यादा छोटे बंदे के साथ रहना है, ना अपने से ज़्यादा बड़े उम्र के बंदे के साथ रहना है। उन लोग का नेचर हो जाता है आपको डोमिनेट करने का, और उन लोग की ना आदत हो जाती है अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपके एक्सपीरियंस को थोपना, नो मैटर वो आपका भला भी चाह रहे हो। बट कोई नहीं चाहता कि एक मोमेंट ऑफ टाइम के बाद कि आप अपना ज्ञान मेरे सर पे मत थोपो, आपने भी एज ए एक्सपीरियंस गलती करके सीखा था, तो मेरे को मेरी गलती करने दो, मैं अपना लेसन खुद सीखूंगी। तो अगर आप अपने से ज़्यादा छोटे उम्र के बंदे के साथ रहोगे तो आप वैसे ही पिस्ड ऑफ रहोगे कि यार छोटी बचकानी हरकतें करता रहता है। आपके पास इतना ही ज्ञान है, यूटिलाइज इट फॉर योर सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट ज्ञान, आई वॉन्ट एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा मनी। तो तो फिर अगर आप वो दे सकते हो तो बात करो, नहीं तो मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। तो थिंग इज दैट आई एम अ लिब्रा। तो आधी चीज़ें मैं वो एयर साइन की जो आधी चीज़ें होती है ना वो दिमाग में चल रही होती है। मैं ओवर थिंक बहुत करती हूँ। पीपल प्लीजिंग भी मेरे अंदर एक हैबिट है। पीपल प्लीजिंग ना अपने अंदर से हटा देना। आप किसी से लेके नहीं खा रहे हो एंड किसी को इंसान को यहाँ पे सिर्फ इतनी ही इज्जत देनी जितनी वो डिजर्व करता है। ज़्यादा दोगे तो वो उनके अंदर का जो वो इंडियन नेस है ना कि सर पे चढ़ के नाचने वाली, वो बाहर आ ही जाती है। नॉट लेट अदर पीपल टेल यू हाउ टू डू दिस दैट or whatever the shit you are doing. Do not let people tell you how to do that. Do your own shit, clean your own shit and pick up your own shit and figure it out. And moving on to the like next point, which is the lessons that I have learned. सबसे बड़ा lesson मैंने यहाँ पे सीखा, और थोड़ा controversial sound कर सकता है, I'm not blaming इवन, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ जो मुझे ऐसा लगा। हमें बचपन से सिखाया गया है कि लाइक फोकस ऑन स्टडी, पढ़ाई काम आती है, स्पोर्ट्स काम नहीं आता, पढ़ाई ही काम आएगी, पढ़ाई से ही आप सब कुछ कर सकते हो। कोई बंदा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा भी होता है तो चार लोग उसको कमेंट करके उसकी बैंड बजा देंगे कि इससे रोटी थोड़ी मिलेगी, स्पोर्ट्स से किसी ने कुछ कमाया है या कुछ हुआ है। तो इट्स स्टिल नॉट अ बिग डील। अभी भी कुछ जगह पे बहुत अच्छे लाइक लोग आपको मिलेंगे हमारी कंट्री में जो बहुत एथलेटिक हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बट सिस्टम ही ऐसा है कि स्पोर्ट्स की इतनी वैल्यू कभी दी नहीं जाती, जबकि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो लोगों ने, जब सोशल मीडिया आया तो लोगों को पता चला कि हाँ अचीव कर रहे हैं लोग और बहुत अच्छी अच्छी रैंक पे उनको लाइक पोस्ट मिल सकती है। बट ये है कि जब भी हम लोग ऐसे स्टाफ रूम में बैठे होते हैं, डिस्कशन चल रहा होता है कि हाउ फार डू यू स्विम, वॉट इज़ योर स्कोर इन बैडमिंटन, टेनिस खेलते हो, लाइक देर पीपल हैव डिफरेंट हॉबी। नॉट ऑल अबाउट नर्सिंग। सिर्फ उनकी लाइफ स्टडी के आसपास नहीं घूम रही। इट्स खाली नर्सिंग ही नहीं, लाइक अगर वो कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं तो सिर्फ उसके अराउंड ही उनकी लाइफ नहीं घूमती। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं देखा या बंदी नहीं देखी जिसकी अपनी पर्सनल कोई हॉबी ना हो। उस कॉन्वर्जेशन में जब आप सुन रहे होते हो तो तब आपको हिट होता है कि हमने सारी ज़िंदगी पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे और लोगों का नहीं पता, मैंने कोई दूसरी चीज़ उतनी सीरियसली ली नहीं। यूट्यूब भी जब मैंने एक सोचा कि हाँ ठीक है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अपनी लाइक स्किल है मेरे अंदर, एक कैमरे पे बात करने की हो, चाहे फिर लोगों की हेल्प करना हो या अपनी जर्नी रिकॉर्ड करने की हो, ये मैं करना चाहती हूँ, मैं इसको ट्राई देना चाहती हूँ और अच्छा हुआ मैंने किया। अदरवाइज़ मेरी लाइफ में हमेशा एक रिग्रेट रह जाता है कि जो चीज़ मैं करना चाहती थी वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है हमेशा।
तो मुझे ये एक लेसन मैंने लर्न किया। तो वर्क भी हॉबी होनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारी हॉबीज़ थी और मैं बहुत सारी चीज़ों में अच्छी थी भी, बट वो मैंने साइड में रख दी क्योंकि मैं एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती थी। अगर आपके अंदर कुछ भी स्किल है, लाइक अगर आपको निटिंग पसंद है, आपको स्वेटर बुनना पसंद हो, चाहे आपको कढ़ाई करना पसंद हो या सिलाई करना पसंद हो, फुटबॉल खेलना पसंद हो या मेहंदी लगाना पसंद हो, पेंटिंग करना पसंद हो, प्लीज़ गिव टाइम टू दैट स्किल। दैट इज़ द लेसन आई हैव लर्नड हार्ड वे। अपनी स्किल को टाइम दो। लाइक पहले मुझे डांस करना बहुत पसंद था। नाउ डेज अगर कोई मुझे बोल देगा स्टेज पे खड़े होने के लिए भी और डांस करने के लिए भी, आई थिंक मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे अंदर से वो हैबिट ही चली गई। वो लाइक मैंने साइड पे ही रख दिया वो। एक तो पहली बात, उसको स्किल में तो कोई काउंट ही नहीं करता, स्पोर्ट में भी कोई काउंट नहीं करता, आर्ट में भी आधे लोग उसे काउंट नहीं करते, उसे टाइम वेस्ट समझा जाता है। तो जो मेरा मन भी था ना क्लासिकल डांस सीखने का या करने का या परफॉर्म करने का, वो भी लाइक एकेडमिक प्रेशर के चक्कर में हट गया। तो अगर आपके अंदर कोई स्किल है और चाहे वो कितनी भी छोटी आपको लग रही हो, चार लोग आपको आके बोल भी रहे हो ना कि ये कौन करता है, इससे रोटी नहीं मिलने वाली, फालतू है, जस्ट कीप गोइंग। क्योंकि वो स्किल बेशक आपको रोटी नहीं देगी, बट इट इज़ फॉर यू। वो आपको करना पसंद है, वो चीज़ आपको पसंद है, इट इज़ फॉर योर ओन मेंटल सैनिटी। हर चीज़ से पैसे आना ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ से अगर पैसे आ रहे हैं तभी वो लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें 1 घंटा भी दे दोगे ना, इट्स नॉट गोना गो इन वेस्ट। आप कहीं ना कहीं उसमें इवॉल्व करोगे, और हर चीज़ का एक इवॉल्विंग का एक स्टेज होता है जो आता ही आता है। तो आपकी स्किल का भी, आपके स्पोर्ट्स का हो चाहे आपकी किसी भी चीज़ का, वो इवॉल्विंग स्टेज आएगा ही आएगा। तो रोलर कोस्टर राइड थी मेरी फर्स्ट ईयर, काफ़ी टफ था मेरा यूके में। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ों के साथ टैकल किया, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिर वो कुछ और भी चीज़ हो। तो वो सारी चीज़ें हर बंदा अपने हिसाब से अपनी जर्नी तय करता है। तो मैंने भी धीरे धीरे टाइम के साथ सीखी। एंड अगर आप कहीं भी मूव कर रहे हो, चाहे सिटी भी चेंज कर रहे हो या कुछ भी चेंज कर रहे हो, आप समझ सकते हो लाइक कि क्या कैसा क्या सीन होता है, कैसे क्या सिस्टम्स होते हैं मैनेज करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू, you know the drill to like, share and subscribe my channel, and do not forget to subscribe my channel। शेयर कर दो, शेयर करना ही नया पुण्य कमाने का तरीका है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।